जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताजा अपडेट के साथ। तो वो श्याम भक्त हो जाएं सावधान जो अभी के टाइम आ रहा है, या फिर 24 जून से लेके 3 जुलाई के बीच में आ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों महाराज जी यहाँ पर अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, कब से कब तक धाम पर बैठेंगे, कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे, आपको जानकारी नहीं है। मैंने आपको पिछली वीडियो में आपको बताया था कि महाराज जी कहीं पे जाने वाले हैं। तो आखिर दोस्तों यहाँ पर अभी के टाइम पे महाराज जी है या नहीं है, और नहीं है तो कहां गए हैं और कब आएंगे। क्योंकि दोस्तों यहां पर अगर आपको महाराज जी ना मिले तो आपका समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा, आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि महाराज जी अचानक ही अपडेट देते हैं, यहां पर पहले से कोई अपडेट नहीं आता कि हम इतनी तारीख को यहां जाएंगे वहां जाएंगे। तो दोस्तों अभी यहां पर मैं आपको बता दूं कि महाराज जी अभी धाम पर नहीं है, और कहां पर गए हैं और कब लौटेंगे, कब से यहां पर आशीर्वाद देना चालू करेंगे, यह वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप वीडियो काट काट के देखोगे तो यहां पर आपको पता नहीं चल पाएगा। आप ये सोचो कि वीडियो को काट काट के हम देख लें कि महाराज जी यहां पर इतनी तारीख को नहीं बैठेंगे, बस यही जान लें, तो भैया आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों वीडियो के किसी भी पार्ट में आपको मैं बता दूंगा कि महाराज जी यहां पर गए हैं और इस तारीख को आएंगे और इस तारीख को नहीं बैठेंगे, और यहां से यानी इस तारीख से इस तारीख तक बैठेंगे। क्योंकि दोस्तों अगर आपको महाराज जी नहीं मिलेंगे तो यहां पर आपको वापस जाना पड़ेगा। आपको बिना किसी यानी कि कोई भी आपको आशीर्वाद नहीं मिलेगा, श्यामजल नहीं मिलेगा। और आपको पता है यहां बिना श्यामजल के कोई भी फायदा नहीं मिलता। यहां पर जो भी आप अर्जी लगाते हो, कुछ भी लगाते हो, महाराज जी के जरिए यहां पे आपको आशीर्वाद मिलता है, और महाराज जी के जरिए यहां पे आपको यहां पे श्यामजल मिलता है, और उसी से कल्याण होता है। और दोस्तों जो श्याम भक्त इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर पहले भी कई बार यहां पे आ चुके हैं और वो जानना चाहते हैं क्या उन्होंने गलती कर दी है जिनके चलते हुए उनके फायदा नहीं हुआ है, और जो श्याम भक्त यहाँ पर आने की सोच रहे हैं और वो जानना चाहते हैं कब यहाँ पर आपका आना ठीक रहेगा, कब यहाँ पर आपका आना ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि महाराज जी जब यहाँ पे बैठते हैं ना तो इतनी लंबी लंबी कतारें लगती हैं कि यहाँ पर कभी कभी 5 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे तक लग जाते हैं, और कभी कभी 1 दिन भी लग जाता है, उससे ज्यादा भी लग जाता है। तो यहाँ पर आपको कब आना चाहिए, कब नहीं आना चाहिए। और दोस्तों अगर आप आ रहे हो तो अगर आप ऑनलाइन टोकन लेना चाहते हो, ऑनलाइन अर्जी लगाना चाहते हो, ऑनलाइन श्यामजल लेना चाहते हो, तो क्या आपको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर एक बात और, अगर मान लो आप किसी और धर्म से आ रहे हैं, मान लो हिंदू धर्म के लोग तो यहाँ पर आते ही हैं, अगर आप किसी और धर्म से आ रहे हैं तो क्या आपको आना चाहिए। कौन कौन से धर्म के लोग यहाँ पर आ सकते हैं, कौन कौन से धर्म के लोग नहीं आ सकते हैं। अगर आपका मरीज गंभीर है तो क्या उसे लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए। और यहाँ पर आपको दोस्तों क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि आपकी अर्जी स्वीकार होनी चाहिए, आपको फायदा मिलना चाहिए, तभी आपके मन में आप जो भी आपकी आस्था है उसमें बढ़ोतरी होगी। नहीं तो आप यहाँ पर आप निराश हो जाओगे और आपको यहाँ पर दोबारा आने का मन नहीं करेगा, और दोस्तों यहाँ पर आपको काफी दुख पहुंचेगा। तो इस वीडियो में आपको सारी महत्वपूर्ण जानकारी बताएंगे कि चमत्कार होते हैं नहीं होते हैं, आखिर ये धाम कहाँ पड़ता है, A to Z जानकारी मिलेगी। बस आपको वीडियो पूरी देख लेनी है, क्योंकि आपने वीडियो नहीं देखी पूरी तो यहाँ पर आपको पता चल ही नहीं पाएगा कि महाराज जी कब से कब बैठेंगे और कब तक बैठेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आखिर अगर आपका कोई मरीज है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर वही आते हैं जिनको यहाँ पे मान लो कोई समस्या है या कोई दिक्कत है। 80 से 90% लोग ऐसे ही आते हैं। बहुत सारे मान लो 20% ऐसे लोग हैं जो यहाँ दर्शन करना आना चाहते हैं, अपने परिवार के साथ आ रहे हैं। बाकी ज्यादा से ज्यादा लोग कोई ना कोई समस्या लेकर ही आते हैं। क्योंकि दोस्तों जिसके खिलती है ना बीमारी वो क्या जाने पीर पराई। तो जब तक किसी को बीमारी नहीं खिलती, जब तक यानी पीड़ा नहीं होती है, कोई परेशानी नहीं होती है, तब तक यहाँ पर कोई नहीं आता भैया। हर किसी को किसी ना किसी मतलब से ही लोग यहाँ पे कहीं पे जाते हैं, बिना मतलब के किसी के पास समय नहीं है। तो यहाँ पर आपको सावधानी क्या क्या बरतनी है जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए। क्योंकि अगर आपने वो सावधानियां नहीं बरती तो आपको फायदा नहीं होगा। देखो दोस्तों सबसे बड़ी बात तो यही है कि अगर आप मान लो मीट मछली खाते हैं, दारू पीते हैं, तो आपको ये काम छोड़ना है, ये काम आपको नहीं करना है। दूसरी बात यह है कि अगर आपको खाटू श्याम भगवान पर विश्वास नहीं है तब भी आप यहाँ पर आपको नहीं आना है। दूसरी बात और ये है कि अगर मान लो आपके परिवार में कोई भी दारू पीता है, शराब पीता है, तो वो काम आपको छोड़ना पड़ेगा। यानी कि मीट मछली खाता है वो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। यहाँ तक कि आपके घर का पालतू कुत्ता है उसको भी अगर आप खिलाते हो तब भी आपको ये काम छोड़ना ही पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि बहुत सारे भैया ये पूछते हैं कि भैया अभी हम छोड़ देते हैं, बाद में खाना चालू कर देंगे जब श्यामजल पी के लेंगे। भैया अभी के लिए फायदा ले लो, बाकी बाद में जिंदगी भर परेशानी झेलना। देखो जब तक आप मान लो ये चीजें नहीं छोड़ोगे तब तो आप हमेशा खुश नहीं रह सकते। अगर आप हमेशा जीवन में खुश रहना चाहते हैं, कोई परेशानी है उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको ये
चीज़ें छोड़नी ही पड़ेंगी। दूसरी बात यह है कि अगर आपको खाटू श्याम भगवान में विश्वास नहीं है, बहुत सारे भैया क्या करते हैं यहाँ पे स्वार्थ के अनुसार आते हैं, यहाँ पे सोच लेते हैं अगर हो जाएगी तो ठीक है, पैसा चढ़ा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, इतना दान कर देंगे। तो भैया ये काम आपको नहीं करना है, क्योंकि खाटू श्याम भगवान आपके पैसे के भूखे नहीं है। पहले तो ये जान लीजिए, उनके पास अपार संपत्ति है, सब कुछ है। मैं महाराज जी की बात नहीं कर रहा हूँ, महाराज जी भले से इंसान है, कुछ भी है, आधार बने हुए हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको खाटू श्याम भगवान में विश्वास है तभी आपको आना, अन्यथा नहीं आना। दूसरी गलती आपको ये नहीं करनी है, अगर आपने कहीं पे डॉक्टरी इलाज नहीं कराया तो पहले आपको डॉक्टरी इलाज कराना है, यानी कि पहले अस्पतालों में जहां पर भी आपको दिखाना है वहां दिखा लीजिए। जब कहीं से फायदा ना मिले, तो दोस्तों यहाँ पे वही लोग आते हैं जो हर जगह से निराशा हासिल करते हैं, कहीं से उन्हें फायदा नहीं मिलता है, वही लोग यहाँ पर आते हैं। तो पहले हर जगह आप दिखाइए, कोशिश कीजिए, हर अस्पताल में हर डॉक्टर को दिखाइए। जब कहीं से आपको फायदा नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर आपको लेकर आना है, अन्यथा आपको यहाँ पे नहीं आना पहले। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अगर आप डॉक्टरी इलाज करा रहे हो तो भी आपको बंद नहीं करना है। आप ये सोचो कि भैया सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे आ जाते हैं। बहुत सारे भैया क्या करते हैं, कोई गंभीर मरीज होता है उसको एम्बुलेंस में ले आता है, कोई किसी में ले आता है, तो ये काम नहीं करना। क्योंकि दोस्तों महाराज जी यहाँ पे स्वयं बोलते हैं कि यहाँ पर गंभीर मरीज को लेकर नहीं आना। उसके लिए करना क्या होता है, आपको किसी स्वस्थ व्यक्ति को भेजना है, भले से आपका परिवार का कोई भाई बहन, कोई भी हो, रिश्तेदार हो, दोस्त हो, कोई भी हो, यहां पर आपको उसको भेजना है। और यहां पर सारे नियमों का पालन कर आपको यहां पर श्याम जल पिलाना है, यानी कि घर पे जाके आपको श्याम है, यहां पर जो भी नियम है उनको फॉलो करना है। और जब उसको फायदा होने लगे तब यहां पर आपको लेकर आना है। आपको करना क्या है, उस व्यक्ति का फोटो लेकर आना है, किसी को भेजना है, आप परिवार में, दोस्त में, कोई किसी को भी भेज सकते हो, उसका फोटो आपको लेकर आना है और महाराज जी को आशीर्वाद दिलाना है, यानी महाराज जी से आशीर्वाद लेना है और श्याम जल यहां से लेके जाना है और घर पे सेवन कराना है। जब आपको फायदा होने लगे तब यहां पर आपको लेके आना है। इस प्रकार से ये आपको करना है। बाकी दोस्तों अब बात करेंगे यहाँ पे कि आपको यहाँ पर मान लो कैसे आना है। तो दोस्तों यहाँ आने के लिए सबसे पहले आपको बरेली आना होगा, क्योंकि बरेली एक बहुत बड़ा जिला है और बहुत बड़ा मंडल है और यहाँ पे सबसे बड़ी स्टेशन है। तो हर जगह से आपको ट्रेन यहाँ पे आपको मिल जाएगी बरेली आने के लिए। बरेली से सीधा आपको आना होता है आंवला। आंवला और बरेली की दूरी लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी है। तो आराम से आपको ट्रेन भी मिल जाएगी, रोडवेज बस भी मिल जाएगी और यहाँ पे टैक्सी वगैरह भी आपको मिल जाएगी, जिसका किराया लगभग 500-600 रुपए का रहता है। ट्रेन का किराया 20 रुपए का रहता है, रोडवेज बस का किराया 80 से 90 रुपए का रहता है। तो इस प्रकार के आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको आंवला आना है। आंवला से लगभग 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे ये धाम पड़ता है, मनोरा धाम। तो आराम से यहाँ पर ऑटो ई रिक्शा पकड़कर आपको यानी कि मनोरा धाम पहुंच जाना है। अब दोस्तों बात करेंगे, अगर आप यहाँ पर आपको मान लो ऑनलाइन टोकन लेना चाहते हो, बहुत सारे भैया क्या करते हैं, घर से ही वो सोचते हैं कि भैया हम ऑनलाइन टोकन ले लेते हैं, यहाँ पे भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो भैया मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन टोकन, ऑनलाइन अर्जी, ऑनलाइन श्यामजल आपको नहीं मंगाना है। ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ये काम करोगे तो आपको फायदा नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप मान लो टोकन लेना ही चाहते हो तो आपको ऑफलाइन टोकन लेना। ऑफलाइन टोकन अगर आप ले लोगे तो यहाँ पर आपका पैसा भी बच जाएगा और आपकी अर्जी भी स्वीकार हो जाएगी। ऑफलाइन टोकन के लिए आपको करना क्या होता है, सबसे पहला मनोरा धाम पहुंचकर आपको स्नान करना होता है। उसके बाद श्याम जल की बोतल आपको खरीद लेनी है, जो कि 30 रुपए की आपको मिलेगी, छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में। उसके बाद यहाँ पे अर्जी फॉर्म खरीद कर आपको उसमें 60 रुपए रखने होते हैं, 1 रुपये रखा हुआ होता है। टोटल अर्जी 61 रुपए की लगती है और उसमें जो भी समस्या होती है बारीकी से आपको लिखनी होती है और आपको यानी कि टोकन वाली लाइन में आपको लग जाना है। और टोकन उन्हीं को लोगों को मिलता है, इस बात का ध्यान रखना है, जो गंभीर होते हैं, चल नहीं सकते, विकलांग हो गए, ऐसे लोगों को टोकन मिलता है, हर किसी को टोकन नहीं मिलता। तो टोकन अगर आपको मिल जाता है तो आपको गेट नंबर 1 पे जाना होता है, वहां दरबारी को आपको बताना होता है कि ऐसे ऐसे समस्या है हमारी, और आराम से आपको टोकन मिल जाता है। आराम से आपको लगभग 10 से 15 मिनट में नंबर आ जाएगा। अगर आपको टोकन नहीं मिलता है तो किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए, जब आपका नंबर आए अपने मरीज को आपको बुला लेना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आपको भीड़ ज्यादा लग रही है तभी आपको टोकन लेने की कोशिश करनी है, वैसे आपको टोकन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको लाइन में लगकर दर्शन करना है, जैसे अगर आपको जल्दी यहाँ पे फायदा लेना है। दूसरी बात यह है, अगर आप सुबह में नहीं पहुंच पाते हो, क्योंकि यहाँ पे सुबह में अगर आप पहुंच जाते हो तो आपको मान लो जल्दी आपको दर्शन होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि सुबह 4 बजे से लाइन लगना शुरू हो जाती है। और अभी के टाइम पे तो महाराज जी रात में भी बैठना शुरू हो गए थे, लेकिन दोस्तों अभी यहाँ पे सुबह जल्दी बैठ जाते हैं और रात में बैठते हैं, रात की 11-12 बजे तक। तो आराम से आप यहाँ पर आराम से रुकिए, कमरा लीजिए। यहाँ पर धर्मशाला में कमरा लेना चाहते हो तो 1000 से 3000 रुपये खर्चा आएगा। होटल में रुकोगे तो 400 रुपये से और यहाँ पे 1800 रुपये तक के कमरे हैं, सभी प्रकार के, जैसे आप कमरा लेना चाहते हो। और यहाँ पे महाराज जी ने जो रेस्टोरेंट बनवाया है उसमें आपको टीन सेट पड़ा हुआ आपको मिल जाएगा, उसमें आपको 100 से 150 रुपये में बेड मिल जाएगा आराम से। उसी में खाने की व्यवस्था भी है, 100 से 150 रुपये की थाली मिलती है, आराम से खाने की व्यवस्था है। फ्री में अगर रुकना चाहते हो, जहाँ से आपने प्रसाद लिया है वहाँ पे आप फ्री में रुक सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी।
बाकी दोस्तों यहाँ पर यही नियम फॉलो करने होते हैं। आपको जो श्याम जल यहाँ से लेके जा रहे हो सुबह 4:30 बजे से लेके 11:55 से पहले आपको श्याम जल का सेवन करना होता है। कभी भी गैप नहीं करना होता है, पूजा पाठ करके ही आपको श्याम जल का सेवन करना है। दूसरी बात यह है, यहाँ अगर आप आ रहे हो मंदिर के दर्शन आपको प्रत्येक बार करने हैं और यानी कि अपनी अर्जी के रूप में यहाँ पर आपको करना क्या होता है, एक धागा लेना होता है, उसको जो बड़ा वाला मंदिर है उसके पीछे थान बना हुआ है वहां पर बांधना होता है। 10 रुपए का धागा मिलता है। और दोस्तों जो अर्जी फॉर्म होता है वो मंदिर में ही जमा होता है, प्रसाद भी मंदिर में ही जमा होता है, महाराज जी के पास लेके नहीं जाना होता है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ से श्याम जल आप कभी भी लेके जा रहे हो तो कभी भी आपको ट्रेन में कहीं पे पैरों के तले आपको नहीं रखना है, जो कि मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ। सारी सावधानी आपको बरतनी है और आपको कुछ भी नहीं करना होता है। बाकी दोस्तों यहाँ पे मंगलवार और बुधवार वेडनेसडे ट्यूसडे यानी कि वेडनेसडे और ट्यूसडे को महाराज जी धाम पर नहीं बैठते हैं। और जैसा मैंने आपको बता दिया कि महाराज जी अभी धाम पर आपको नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे कब से वो मैं आपको बता देता हूं। देखो दोस्तों, अगर आप मान लो आज है 23 जून या 24 जून से अगर आप आ रहे हैं तो 24 जून से लेके 3 जुलाई तक अगर आप आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं आना है, क्योंकि महाराज जी अभी लंदन गए हुए हैं। तो अभी यहां पर महाराज जी 30 जून को लौट कर आएंगे। 30 जून को महाराज जी लौट के आने वाले हैं। और दोस्तों यहां पर 4 जुलाई से बैठना शुरू करेंगे, ऐसा यहां अपडेट आया है कि 4 जुलाई से बैठना शुरू करेंगे। लेकिन दोस्तों आपको यहां आने से पहले वीडियो हमारी देखते रहनी है। आपको कुछ और जानना है, कुछ और इस वीडियो में रह गया है मैं नहीं बता पाया हूं, तो यहां पर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी दोस्तों यहां पर अभी यही अपडेट आया है कि 4 जुलाई से महाराज जी बैठना शुरू करेंगे। बाकी हम और अपडेट देते रहेंगे कि महाराज जी अगर उससे पहले बैठना शुरू होते हैं या फिर जुलाई में कब तक बैठेंगे, आपको अगली वीडियो में आपको बताते रहेंगे। तो इसलिए आपको चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो तब तक के लिए जय मनोनाधाम, जय खाटू श्याम महाराज।